नमस्कार दोस्तों, फाइनली ग्रो ने एक नया एनएफओ जारी किया है। एनएफओ का नाम है ग्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। आज इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे कि किस में अप्लाई करने लायक है या फिर नहीं है और इसका थीम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप SIP लमसम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। बेसिकली अगर आप SIP के रूप में स्टार्ट करना चाहते हो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी तो 500 रुपये आपके पास होने चाहिए, तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी और लमसम के रूप में आप 500 रुपये से ही कर पाओगे। NAV की बात करें तो इनिशियल लेवल पे 10 रुपये की NAV होगी। स्टार्ट डेट 10 सितंबर 2025 यानी 10 सितंबर से एप्लीकेशन लिया जा रहा है और 24 सितंबर 2025 तक लिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2025 को इसका अलाटमेंट हो जाएगा और अलाटमेंट होने के 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद आप देखोगे स्कीम रीओपन हो जाएगी, जहां पर PNL आपको दिखने लगेगा या फिर आप रिडीम कर सकते हो, बाई कर सकते हो, ये सारी चीजें कर पाओगे। बेंचमार्क की बात करते हैं तो बेसिकली इसका नेचर जो है ना वो मल्टी एसेट एलोकेशन का है, तो कोई एक बेंचमार्क इसको फॉलो नहीं करेगा, अलग अलग आप देखोगे मिक्स बेंचमार्क होंगे। एग्जांपल के रूप में जैसे निफ्टी 500 ट्राई है जिसको 60% ट्रैक किया जाएगा। क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड इंडेक्स है जो कि 30% ट्रैक किया जाएगा। अब इसमें क्या है, पैसा ना आपके इक्विटी में भी लग रहा है, बॉन्ड में भी लग रहा है, तो इन दोनों के लिए है। इवन गोल्ड में लग रहा है तो इसके लिए डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस है जो कि 5% ट्रैक किया जाएगा और सिल्वर में भी लगाया जाएगा तो डोमेस्टिक सिल्वर प्राइस को भी 5% ट्रैक किया जाएगा। तो इस तरीके से देखोगे इन सबको मिला के इसका एक बेंचमार्क तैयार किया गया है जिसके बिहाफ पर देखा जाएगा कि ये स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही या फिर नहीं कर रही। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं। बेसिकली 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप 30 दिन या फिर उससे पहले पैसा निकालने का ट्राई करते हो तो आप अगर निवेश कर रहे हो तो 30 दिन के बाद ही निकालना, उसके पहले निकालने का सवाल पैदा मत करना। अगर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी फंड, प्योर इक्विटी फंड तो नहीं है, मल्टी एसेट फंड है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। फंड मैनेजर मिस्टर कौतुब सुले और उनकी टीम है जो कि इस फंड को मैनेज करने की जिम्मेदारी जिनको दी गई। यहाँ इक्विटी पर मिनिमम 10% से मैक्सिमम 80% का एलोकेशन हो सकता है। इवन अगर आप बॉन्ड को देखेंगे तो वो भी 10% से 80% के बीच में एलोकेशन किया जा सकता है। तो डिपेंड करेगा ये फंड मैनेजर के ऊपर कि कितना एलोकेशन करता है। आगे इसके बारे में और भी डिटेल में समझेंगे। एक्सपेंस रेशियो अप टू 2.25% है। इसका मतलब ये है ये एक्टिव फंड है, इंडेक्स फंड नहीं है। तो अगर एक्टिव फंड है तो फंड मैनेजर को ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, उसको थोड़ा सा चार्ज वो ज्यादा करता है एक्सपेंस रेशियो के रूप में। लेकिन जैसे जैसे इस स्कीम के पास ज्यादा पैसा आने लगेगा तो आप देखोगे ये धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो बेसिकली सारी बेसिक चीजें हमने समझ ली। अब आते हैं इसके मेन पर्पज पे। बेसिकली स्कीम जो है मल्टी एसेट एलोकेशन है, मल्टी एसेट एलोकेशन है। अब मल्टी एसेट एलोकेशन का मतलब क्या हो गया आप ये समझिएगा। तो मल्टी एसेट का मतलब है जहां पर कई सारे एसेट में एक साथ पैसा लगाया जाए। हमारे आपके लिए एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, तो पोर्टफोलियो हमारा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इसका फायदा ये मिलता है कि जब मार्केट में कंडीशन अच्छी नहीं होती है, बियरिश कंडीशन होती है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो हमारा ज्यादा गिरता नहीं है ना, बैलेंस अप्रोच का रहता है। तो यहाँ अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप सोच रहे हो ना तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ ये आप समझिए। तो बेसिकली इसमें इक्विटी रहता है, इसमें इक्विटी में भी पैसा लगाया गया है। अब इक्विटी में पैसा लगाया गया है तो जब मार्केट कंडीशन अच्छी रहेगी अच्छा रिटर्न देगा, मार्केट कंडीशन खराब रहेगी थोड़ा सा खराब रिटर्न देगा। इसके अलावा आपको बॉन्ड में देखने को मिलेगा, बॉन्ड देखने का मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट अच्छा रहे या खराब रहे तो यहां पर आपको एक श्योर एक सर्टेन रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो को ये सपोर्ट करेगा। इसके बाद गोल्ड की बात करते हैं। अगर इक्विटी में रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे हैं उस सेम टाइम पीरियड पर आप देखोगे गोल्ड में अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज है कि इन्फ्लेशन को ये हमेशा बीट करता है। तो आप देखोगे कि इक्विटी में भी आपका पैसा लगा, बॉन्ड में भी आपका पैसा लगा, गोल्ड में भी पैसा लगा और इवन आप देखोगे सिल्वर में भी पैसा लगेगा, सिल्वर में भी पैसा लगा। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया जाएगा यानी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। एक सेम टाइम पीरियड पर अगर इक्विटी से पैसा नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं बन रहा है तो बॉन्ड से बनेगा, गोल्ड से बनेगा, है ना, हो सकता है सिल्वर से भी बन जाए। तो यहां पर आप देखोगे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रिटर्न की ज्यादा हो जाती है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। ये सबसे बेस्ट है। अब ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर कि अभी कंडीशन क्या है, मार्केट की कंडीशन। जैसे मान लीजिए मार्केट अच्छा चल रहा है, अभी बुलिश व्यू है मार्केट का, तो हो सकता है इक्विटी में वो ज्यादा पैसा लगा दे। अगर लगता है मार्केट में व्यू अच्छा नहीं है, बियरिश व्यू है, तो हो सकता है बॉन्ड और गोल्ड में ज्यादा पैसा लगा दे, है ना। तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि उसे क्या लग रहा है मार्केट में, कहां से ज्यादा रिटर्न आ सकता है, उस हिसाब से वो ट्राई करेगा एलोकेशन का। तो बेसिक तौर पे आपने ये थीम समझ ली। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ
रिस्क है, आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है। बेसिकली ये पढ़ने वाली चीज़ है और पढ़ के आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिस्क कितना ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है और स्कीम भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में है। ये इसका रिस्कोमीटर है। अब आपका क्या नज़रिया होना चाहिए ये देखना है। तो अगर बात की जाए स्कीम बाय डिफ़ॉल्ट देखने में कैसी लग रही है, तो मेरे हिसाब से स्कीम का नेचर अच्छा है, खास करके उन लोगों के लिए जो थोड़े से रिस्क कम लेना पसंद करते हैं। उनको लगता है यार डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना ज़्यादा बेटर। तो यहाँ एक स्कीम में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, क्योंकि आप इक्विटी में भी हो, आप डेट में भी हो, आप गोल्ड में भी हो, आप सिल्वर में भी हो। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो गया एक ही स्कीम में लेके। और अगर आपका अप्रोच 3 साल तक पैसा लगा के रखना है तो आपके लिए ठीक हो सकता है। इवन ग्रो की स्कीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर ज़्यादा है, और ये एनएफओ है तो आपके चार्जेस भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। बट ओवरऑल जो थीम है ना स्कीम की, वो थीम मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क फैक्टर कम है और रिटर्न का फैक्टर ठीक ठाक है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से स्कीम ठीक है, बट आप निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। यह सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाई साइड इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट है, क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो मॉर्निंग में 7 बजे अपने दूसरे चैनल अलग ट्रेडिंग पर लाइव होते हैं। आप हमसे जरूर जुड़ें। उस लाइव सेशन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जय हिंद।